Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 17 on Mechanics 2. The course code is MTH404. I am Rashid Ali, working as lecturer in mathematics at the Department of Mathematics, Government Postgraduate College, Samandari, Faisalabad. Chapter number 8, rectilinear motion, that is a motion in a straight line, को आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं. तो उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे. आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे. उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. पहले उसकी स्टेटमेंट ज़रा ध्यान के साथ आप समझ लें ताकि उसके सलूशन में किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना आए. A particle moving along a straight line starts from rest and is accelerated uniformly till it attains a maximum velocity v. एक पार्टिकल है जो सीधी लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है. ये रेस्ट की हालत से स्टार्ट करता है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो ज़ीरो होगी. एंड इज़ एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, फिर यूनिफॉर्मली इसकी वेलोसिटी जो है बढ़ाई जाती है, हत्ता कि ये जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी ये अटेन कर सकता था ना, उसने ये अटेन कर ली. हमने उसको v का नाम दिया. तो उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी आपकी कम होना शुरू हो जाएगी. द मोशन इज़ देन रिटार्डेड, तो वो कम होना शुरू हो जाएगी वेलोसिटी. एंड द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवर्सिंग ए टोटल डिस्टेंस x. अब वेलोसिटी कम होने लगती है और पार्टिकल जो है ना वो ऐसा ऐसा रेस्ट की हालत में आने लगता है. तो टोटल डिस्टेंस जो है ना वो स्मॉल x वो कवर करता है, यानी शुरू से लेकर एंड तक वो ज़ीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया, मैक्सिमम वेलोसिटी v अटेन की, बाद में फिर रिटार्डेशन ने एक्ट किया, वेलोसिटी कम होना शुरू हुई और होते होते वो फिर रेस्ट की हालत में आ गया. तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर जो किया वो स्मॉल x था. अब एक्सेलरेशन को हम अगर स्मॉल f से ज़ाहिर करें तो रिटार्डेशन हमने मालूम करना है. तो ये हमें कहा गया है स्टेटमेंट में कि फाइंड द रिटार्डेशन. इसको स्मॉल r से हम जो है वो डिनोट करेंगे. स्टेटमेंट आप समझ लें, ज़ीरो से शुरू किया, ज़ीरो वेलोसिटी से, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी v अटेन की, बाद में रिटार्डेशन एक्ट किया, फिर कम होते होते दोबारा ज़ीरो वेलोसिटी पे आ गया और टोटल डिस्टेंस स्मॉल x तय किया. तो हमने एक्सेलरेशन को f से डिनोट किया गया है. तो रिक्वायरमेंट ये है कि रिटार्डेशन स्मॉल r आपने जो है वो फाइंड आउट करना है. और दूसरी बात जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वो क्या है, एंड द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट. कि शुरू में भी रेस्ट की हालत में है ना, तो शुरू से लेकर दोबारा v वेलोसिटी हासिल की उसने, फिर दोबारा रेस्ट की हालत में आया, तो रेस्ट से लेकर रेस्ट तक कितना तो टोटल टाइम लगा है वो भी आपने फाइंड आउट करना है. तो इसके सॉल्यूशन की तरफ हम जो है वो मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, ग्राफिकली अगर हम देखना चाहें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बना लेते हैं. तो टाइम को अगर आप जो है वो अलोंग द x एक्सिस आप लें और वेलोसिटी को अलोंग द y एक्सिस आप लें, तो ओ जो है वो हमारा शुरू वाला रेफरेंस पॉइंट है. टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पर इनिशियली यहाँ से पार्टिकल रेस्ट की हालत में है, तो टाइम भी ज़ीरो है, तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है. फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती गई, हत्ता कि मैक्सिमम वैल्यू ये वाली जो है इसको v का नाम असाइन किया जाता है, इस मैक्सिमम वेलोसिटी को. ये v उसने अटेन की. इस ड्यूरेशन में कितना टाइम लगा, t1, और एक्सेलरेशन जो था वो f था. तो अब क्या किया इसने कि इसके बाद और जितना डिस्टेंस यहाँ पर इसने तय किया ना उसको हम स्मॉल x1 कह देते हैं. v वेलोसिटी मैक्सिमम है. इसके बाद रिटार्डेशन अपना काम दिखाता है और बॉडी आपका जो है वो पार्टिकल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वेलोसिटी कम होने लगती है और होते होते ज़ीरो हो जाती है. ये मैक्सिमम वेलोसिटी से ज़ीरो वेलोसिटी तक का जो सफ़र है इसमें रिटार्डेशन को r से डिनोट किया गया है, तयशुदा फासले को x2 से, और टाइम जो यहाँ पे लगा है उसको t2 से डिनोट किया गया है बेसिकली. तो ये सारे सिनेरियो की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास है. सो कैलकुलेशंस को देखते हैं. लेट इन टाइम t1 पार्टिकल अटेन्स अ मैक्सिमम वेलोसिटी v and covers a distance x1. Now there is a retardation and particle comes to rest in time t2 by covering a distance x2.
let f denotes the acceleration and r denotes the retardation. Then by using the formula x is equal to average velocity vav into t. ये वही फार्मूला है जो कि एफएससी की फ़िज़िक्स के अंदर भी आप पढ़ते आए हैं। वहाँ पे आप s इज़ इक्वल टू वी टी इसको पढ़ते होते थे कि डिस्टेंस कवर्ड जो है, तयशुदा फासला जो है वो बराबर है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। वो जो s इज़ इक्वल टू वी टी आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ है ना, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है आपके पास। सो x इज़ इक्वल टू वी ए वी इंटू टी, एवरेज वेलोसिटी। सो अब हमने दो बातें की हैं ना कि जब बढ़ती हुई मोशन के लिए तयशुदा फासला x1 है, टाइम t1 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो उसके लिए फिर यही वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इसी में अगर आप देखें इसमें तो ये कैसे निकलेगी, ये बनेगी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी v है। ये पहली मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन f और टाइम t1 है। डिस्टेंस कवर्ड जो है वो x1 है, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम t1 लगा है, तो x1 की वैल्यू यहाँ से आ गई vt1/2। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। सिमिलरली इसी तरह की कैलकुलेशन अगर आप परफॉर्म करें तो आप देखेंगे कि x2 की वैल्यू जो है वो v+0/2, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये बाद वाली मोशन है ना जिसमें रिटार्डेशन स्टार्ट होता है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी v से शुरू करती है और 0 पे जाके वो एंड होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी है v है मैक्सिमम वेलोसिटी, और फिर कम होते होते 0 तक चली जाती है, डिवाइडेड बाय 2 और टाइम जो लगा वो t2 लगा। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई vt2/2। एडिंग 1 और 2 अगर दोनों को अगर आप ऐड करें तो x1 + x2, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड है जो रेस्ट से रेस्ट में है, vt1/2 प्लस vt2/2। तो फ़र्ज़ करें हम इसको स्मॉल x अगर कह दें तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है स्मॉल x अगर हम इसे कह दें तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल x इज़ इक्वल टू v/2 t1 + t2। तो t1 + t2 जो है ये 2x/v आपके पास आ गया। याद रहे कि स्मॉल x वही डिस्टेंस है जो स्टेटमेंट में गिवन है रेस्ट से रेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे फिर हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट निकला वो क्या निकला कि सो टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इज़ t1 + t2 इज़ इक्वल टू 2x/v। सो ये वो टोटल टाइम है जो रेस्ट से रेस्ट में जो है वो लेता है। याद रहे t1 एक्सेलरेटेड मोशन का टाइम है और t2 जो है वो रिटार्डेड मोशन का जो है वो टाइम है। अब अगली बात, इस केस के अंदर एक्चुअली हमने रिटार्डेशन जो है वो मालूम करना है। ये भी स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था कि आप रिटार्डेशन मालूम करें। तो अब हम दोनों मोशन को अलहदा देखते हैं। पहली एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें वेलोसिटी 0 से शुरू होकर मैक्सिमम वैल्यू v अटेन करती है। दूसरी रिटार्डेड मोशन है। रिटार्डेड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम v है और वो कम होते होते 0 पे आके जो है वो सुकून की हालत में आ जाती है, रेस्ट की हालत में आ जाती है। सो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी u जो है उसको रिप्रेजेंट करती है, ये 0 है, और फाइनल वेलोसिटी को अमूमन v से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो यहाँ v के ही बराबर है, और एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया जाता है, वो यहाँ पर f के बराबर दिया गया है आपको। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे इस्तेमाल कर लें। वो क्या होती है, v इज़ इक्वल टू u + at। तो v से मुराद है फाइनल वेलोसिटी, वो यहाँ पे v के लिए के जो है वो बराबर है, और इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 के बराबर है। एक्सेलरेशन को f दिया हुआ है और टाइम जो लगा था ये हमारी एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर ये t1 था। तो t1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से v/f आ गई। अब इसी तरीके से आ जाएं आप रिटार्डेड मोशन पे। रिटार्डेड मोशन में आप याद रखें कि वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ना, रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी जो है वो कहते हैं। तो अब अगर मैं r को रिटार्डेशन लूँ तो a की वैल्यू -r के बराबर होगी। तो अब क्या होगा, वही दोबारा, अब फाइनल वेलोसिटी जो है वो v होगी, वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो v के बराबर होगी इस मोशन के लिए। तो ये 0 यानी फाइनल वेलोसिटी 0 है तो v की जगह पे 0 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिममली v है तो वो u इज़ इक्वल टू v आ गया, a की जगह पे -r आ गया, और टाइम जो लगा है इस मोशन के लिए वो t2 लगा है। तो यहाँ से t2 की वैल्यू v/r निकल आई 4। सो टोटल टाइम कितना लगा जी, ये रेस्ट से रेस्ट के लिए ये लगा t1 + t2। अगर आप दोनों वैल्यूज़ जो कि आपने वहाँ पे फाइंड आउट की हैं, अगर आप दोनों को ऐड करें तो ये बनती है v/f + v/r। तो v को अगर आप कॉमन ले लें तो ये 1/f + 1/r, तो 2x/v जो है ये बराबर आ गया इस एक्सप्रेशन के। अब हमारी जो यहाँ पे इंटरेस्ट है बेसिकली वो r यानी कि रिटार्डेशन निकालने में है।
तो मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लें इसको, इस v को आप इधर लेकर आएँ तो ये v² हो गया। तो 1/r की अगर आप वैल्यू निकालें तो वो आ गई 2f(x - v²) ओवर v²f। तो अगर आप रेसिप्रोकल ले लें तो r की वैल्यू यानी कि रिटार्डेशन की वैल्यू जो है वो आपके पास हो जाएगी v²f ओवर 2f(x - v²). क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जो है वो मूव करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले इसकी स्टेटमेंट को समझना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। ये स्टेटमेंट है जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम नज़र आ रही है। टू पार्टिकल ट्रेवल along a straight line, both start at the same time and are accelerated uniformly at different rates। यानी दो पार्टिकल हैं, वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो हरकत करते हैं, तो दोनों एक ही वक्त में जो है वो बेसिकली एक ही पॉइंट से एक ही टाइम में दोनों मोशन स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी भी दोनों की ज़ीरो है ना, एंड आर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट डिफरेंट रेट्स, डिफरेंट रेट से उनकी एक्सेलेरेशन जो है वो होती है। द मोशन इज सच दैट व्हेन पार्टिकल अटेन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी v, इट्स मोशन इज़ रिटार्डेड यूनिफॉर्मली। तो ये है कि मोशन इस तरीके से है कि जब एक पार्टिकल अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेता है ना, v जिसका नाम है, तो उसकी मोशन जो है वो रिटार्डेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। द टू पार्टिकल्स कम्स टू रेस्ट साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में दोनों रेस्ट की हालत में आ जाते हैं, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। डिस्टेंस x जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट इज़ a, अगर पहले का एक्सेलरेशन a की वैल्यू a ही है, एंड दैट ऑफ द सेकेंड इज़ a/2, दूसरे का एक्सेलरेशन a/2 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द टू पार्टिकल्स अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज़। तो आपने उन दो पॉइंटों का फासला मालूम करना है आपस में कि जहाँ पे दोनों की वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। जब दोनों मैक्सिमम वेलोसिटीज़ अटेन कर लेते हैं, उन दो पॉइंट्स का फासला आपने एक्चुअली जो है वो यहाँ पे बताना है। सॉल्यूशन इसका जो है वो हम देखते हैं। Here you have question number 5 for the first particle। दो तरह के पार्टिकल हैं। For the first particle, since both particles start from the rest, so initial velocity u is equal to 0। ये दोनों के लिए होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जितनी वो अटेन करता है उसको v कहा गया है, और एक्सेलरेशन a है। ये पहले पार्टिकल के लिए बात हो रही है, और साथ में ये भी है कि लेट x1 बी द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन इट अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी v। तो वो जो पहला पार्टिकल है उसका डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट यानी जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उससे x1 है जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी v को अटेन करता है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो v² जो है वो बराबर -u² बराबर है 2ax। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी v ही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 और एक्सेलरेशन को a ही है पहले पार्टिकल के लिए। x डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है उसको x1 कहा गया है। तो x1 की वैल्यू यहाँ से आपके पास जो है आ गई v² ओवर 2 है। तो ये उसका पहले पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट O से फासला है जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है। नो फॉर सेकंड पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u इज़ इक्वल टू 0 है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी भी v ही है, मैक्सिमम वही। तो एक्सेलरेशन अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास है a/2। स्टेटमेंट में गिवन है सेकंड पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन होता है a/2। लेट x2 बी द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन इट अटेन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी v। वंस अगेन बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² - u² इज इक्वल टू 2ax। फाइनल वेलोसिटी v ही है, इनिशियल इसकी भी 0 है चूँकि दोनों रेस्ट से शुरू करते हैं। 2 एक्सेलरेशन इसका a/2 गिवन है, x इज इक्वल टू x2 है। तो x2 की वैल्यू आ गई v² ओवर a। अब पहला डिस्टेंस x1 पे है O से, दूसरा x2 पे है, तो अब दोनों के दरमियान तब कितना डिस्टेंस है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स व्हेन दे अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी v इज़, वो हो जाएगा x2 - x1।
तो वो वी स्क्वायर ओवर ए माइनस वी स्क्वायर ओवर 2 है, यानी बाहमी फासला आपस में कितना है, तो वो हो जाएगा x2 माइनस x1 जो है ये हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर ए। तो x2 माइनस x1 ये आपस में दोनों का डिस्टेंस है जब दोनों मैक्सिमम वेलोसिटी v को अटेन कर लेते हैं, तो ये आपके पास आया है वी स्क्वायर ओवर 2a और यही हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, यानी ये उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है जहाँ पे आपके दोनों पार्टिकल्स मौजूद हैं जबकि ये v वेलोसिटी अटेन कर चुके हैं। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो यहाँ से निकल आया। तो इंशाल्लाह कुछ और क्वेश्चन जो है वो बाद में देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।